Welcome to My Language, My Learning, Change the Way We Learn. In today's topic, we will know what is parts of speech, what are the various parts of speech, and we will have a detailed discussion about noun. कि noun क्या होता है, what are the different types of noun, and questions on the noun. So, what is part of speech? ठीक है, so every word is a part of speech. हम लोग कोई भी बात बोलते हैं, whenever we have a conversation with anyone or we talk with anyone, तो क्या होता है हमारे बीच में there is exchange of speech. Okay, so the term part of speech refers to the role of a word plays in a sentence. तो we say, for example, we talk with someone, then what happens, हम एक सेंटेंस का यूज करते हैं फॉर अ कन्वर्सेशन. सो सेंटेंस में क्या है, बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, तो उस वर्ड्स को में जितने भी वर्ड्स है उसे हम क्या किए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड कर दिए हैं. एंड लाइक एनी वर्क प्लेस और टीवी शो विथ एन असेंबल कास्ट, दीज रोल्स वेयर डिजाइन टू वर्क टुगेदर. एंड जिस तरीके से कोई वर्क प्लेस में या टीवी शो में असेंबल कास्ट होते हैं, उसी तरह से ये सब रोल दिया जाता है इन लोगों को. दीज रोल्स वेयर डिजाइन टू वर्क टुगेदर. जैसे कि हम कोई भी टेलीकास्ट देखते हैं टीवी पे, वी सी एनी शो, तो क्या होता है उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, और सारे कैरेक्टर्स को क्या होता है, कुछ वर्क असाइन किया जाता है. सिमिलरली अगर जो पार्ट ऑफ स्पीच बोलेंगे या फिर सेंटेंस बोलेंगे, तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं एंड सब वर्ड्स का एक अपना इक्वल इम्पोर्टेंस है, एंड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिससे एक कंप्लीट सेंस निकल करके आता है. सो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आएंगे, तो जनरली we will read about what is noun, then preposition, pronoun, articles, verbs, conjunctions, adverbs and adjectives. ये सब क्या आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं. सो आज हम लोग जानेंगे what is noun and we will have a detailed discussion about noun. So a noun is a word that names something such as a person, place, thing or an idea. तो नाउन क्या है, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग और किसी आइडिया को हम लोग जब नेम देते हैं, देन वी डिफाइन इट बाय नाउन. सो इन अ सेंटेंस नाउन्स कैन प्ले द रोल ऑफ सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एपोजिटिव और एडजेक्टिव. तो नाउन का रोल क्या होगा, पहले तो हम लोगों ने जाना कि नाउन कहाँ कहाँ पे यूज होता है. तो नाउन इज असाइंड टू पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. Now sentences में noun can play the role of subject. So as a subject also वो role play करता है. फिर direct object में भी हम लोग noun का use करते हैं, indirect object में, then subject complement. ओके, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसके बाद ए पॉजिटिव और एडजेक्टिव्स में हम लोग नाउन का यूज करते हैं. नाउ नाउन्स कैन ऑल्सो नेम थिंग्स, although sometimes they might be intangible things. So noun क्या होता है, sometimes it can play the name of name things, and although sometimes they might be intangible and they can also be intangible, such as concepts, activities or processes. Some might even be hypothetical or imaginary things. So noun क्या है, that they name things, किसी थिंग का नाम को हम लोग नाउन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड समटाइम्स वो इंटेंजिबल होंगे, एंड समटाइम्स जैसे कि कंसेप्ट, कोई एक्टिविटी हो रहा है, कोई प्रोसेस हो रहा है, तो हम उसे नाउन से डिस्क्राइब करते हैं. कोई हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी सिचुएशन है, उसे भी हम नाउन से ही दर्शाते हैं, दिखाते हैं. नाउ नाउन का यूज कहाँ है, तो एज ए सब्जेक्ट एंड एज अ ऑब्जेक्ट इट इज कैटेगराइज्ड हियर इनटू टू ग्रुप्स. Noun as a subject and noun as an object. So every sentence must have a subject and that subject will always be a noun. तो जो each and every sentence है, ठीक है, तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है एंड दैट सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी अ नाउन. वो सब्जेक्ट को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं. द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज डन और बीइंग द वर्ब इन दैट सेंटेंस. सो what happens that जो subject होता है sentence में, what is that, it is the person, place or thing, so that is doing
or being the verb in that sentence. Example, Maria is happy. तो Maria यहाँ पे क्या है? Maria is subject and happy is also what? वो बता रहा है. So here Maria is playing the role as a subject of this sentence and the corresponding verb is to form. जो is है ये verb हो जाएगा और happiness क्या है? वो यहाँ पे adjective है. तो यहाँ पे हम लोगों को बस noun पे focus करना है. That is the name of the girl Maria and here she is playing the role of a subject. Now the second part is noun as object. हम लोग noun को object में कैसे use करते हैं? So nouns can also be objects of a verb in a sentence. So noun can play ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब. वो वर्ब का ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं. एन ऑब्जेक्ट कैन बी आइदर एन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, a noun that receives the action performed by the subject, or an indirect object, a noun that is the recipient of a direct object. So यहाँ पे क्या है कि जो noun होता है वो what is it? That it is the verb in a sentence. वो verb है and object can be either a direct object. So ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या एग्जांपल होगा? अ नाउन दैट रिसीव्स द एक्शन परफॉर्म्ड बाय अ सब्जेक्ट. एक नाउन जो कि क्या करता है? वो एक्शन रिसीव करता है. कहाँ से? performed by the subject, then it is called as noun. And what is indirect object? A noun that is the recipient of a direct object. So indirect object में what is noun? It is the noun that is the recipient of a, जो recipient होगा direct object का उसे हम noun as an object बोलेंगे. So here we learnt about what is direct object and what is indirect object. Example क्या दिया हुआ है? Give the books to her. So books is a direct object. What is being given and her is the indirect object. So यहाँ पे क्या है? Give the books to her. So book is a direct object. What is being given and her is the indirect object. ओके तो बुक भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और हर भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. सो जैसे कि हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे इस सेंटेंस में? देन वी विल सी दैट व्हाट इज बीइंग गिवन का आंसर अगर हम लोग फाइंड करते हैं व्हाट इज बीइंग गिवन, देन बुक इज बीइंग गिवन, तो बुक होगा ऑब्जेक्ट. ठीक है. एंड व्हाट विल बी हर? सो हु द बुक्स आर बीइंग गिवन टू, किसे बुक दिया जा रहा है? तो टू हर. सो हर विल बी द नेक्स्ट वन indirect object. Now a positive noun and noun as modifiers. So an a positive noun is a noun that immediately follows another noun in order to further define or identify it. So जो a positive noun होते हैं वो क्या होते हैं? वो another noun को follow करते हैं and what they do, they identify it या फिर उसको और अच्छे से highlight करते हैं. Example, my brother Michael is 6 years old. So इसमें क्या है? Michael is an a positive. A positive noun है क्योंकि जैसे my brother को वो highlight कर रहा है, उसको identify कर रहा है. Identifying the subject of the sentence, my brother. So sometimes noun can be used adjectively as well. So यहाँ पे adjective की तरह वो use किया जा रहा है. वो उसको identify कर रहा है, उसको वो highlight कर रहा है. Example, he is a speed demon. Now countable noun versus uncountable noun. So countable nouns which can be counted even if the number might be extraordinarily high, like counting all the people in the world. Countable nouns can be used with a or an, the, some, any, a few and many. So countable nouns क्या है? Which can be counted.
it can be counted. And what is there, that if the number is very high, जैसे बहुत ज्यादा नंबर होता है तो हम लोग उस समय भी काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं. सो काउंटेबल नाउन कैसे यूज कर होता है, विथ ए और एम, द, सम, एनी, a few and many. So here is a cat. Okay, then cat is singular and obviously countable. राइट यहाँ पे कैट क्या है, एक सिंगल है, एक सिंगल कैट है एंड इसे हम लोग काउंट कर सकते हैं. देन हियर आर फ्यू कैट्स, means there are some few cats means कुछ cats है and there here are some few cats. So both few and some are also defining its quantity, उसको count कर पाएंगे. Now uncountable noun are nouns that come in a state or quantity which is impossible to count. So uncountable noun क्या होते हैं, उन्हें हम count नहीं कर सकते हैं. It come in a state or quantity which is impossible to count. You cannot count them, right? So liquids are uncountable, as are things that act like liquids. So लिक्विड क्या होंगे, वो अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आएंगे. एंड कौन कौन से थिंग आएंगे अनकाउंटेबल के कैटेगरी में, लाइक सैंड एंड एयर. दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी सिंगुलर एंड कैन बी यूज्ड विद सम, एनी, अ लिटिल एंड मच. सो जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, इट इज यूज्ड, वो कैसे यूज होगा, इट इज यूज विद सम, एनी, ए लिटिल एंड मच. ये सब क्या हो जाएगा, uncountable noun. An IQ test measures intelligence. Then intelligence is an uncountable noun. So क्या है यहाँ पे, जो intelligence है ये uncountable noun होगा. Student don't seem to have much homework these days. So again much homework क्या हो गया, that वो uncountable है. So this example refers to an unspecified, unquantifiable amount of homework. So homework is an uncountable noun. यहाँ पे homework क्या है, uncountable noun आ रहा है. अब जानेंगे what is possessive noun. So possessive nouns are nouns that which possesses something. उसमें कुछ होता है and they have something, उनके पास कुछ होता भी है. You can identify a possessive noun by the apostrophe. So possessive noun में क्या है, if you will apply apostrophe you will know what is possessive noun. So most nouns show the possessive with an apostrophe and an s. So the cat's toy was missing. So यहाँ पे जो s है वो क्या कर रहा है, जैसे कि ये एपिस्ट्रॉफी हम लोग यूज किए फिर एस डाले हैं. सो यहाँ पे पता चल रहा है कि इट इज द possession of the cat. The cat possesses the toy and we denote this by the use of s, apostrophe s at the end of the cat. तो इससे हम लोग क्या कर पाएंगे, ये बता पाएंगे कि वो उसका possession है, वो उसके अंडर आता है. So when a singular noun ends in the letter s or z, the same format often applies. So कोई सिंगुलर नाउन हो और वो कैसे एंड करेगा, विद द लेटर एस और जेड उसके एंड में आएगा, तो सेम फॉर्मेट अप्लाइड होगा. दिस इज अ मैटर ऑफ स्टाइल, हाउएवर, एंड सम स्टाइल गाइड्स सजेस्ट लीविंग ऑफ द एक्स्ट्रा एस. सो व्हाट इज दिस, इट इज अ मैटर ऑफ स्टाइल, ठीक है. एंड however and some style guides suggest leaving of the extra s. So कुछ स्टाइल गाइड्स क्या सजेस्ट करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा s होता है उसे लीव कर देना. So I have been invited to the boss's house for dinner. Then Mrs. Sanjay's coat is still hanging on the back of her chair. So this is also what, possessive noun. ऊपर वाला भी क्या था कि I have been invited to the boss's house for dinner. So ये जो apostrophe s है वो क्या है, possessive noun है and वो बॉस का हाउस है, it is his position. And फिर second example, Mrs. Sanjay's coat is still hanging on the back of her chair. So here क्या है, Sanjay's क्या है, Sanjay's coat. So यहाँ पे Sanjay's coat क्या है,
it is her possession, the coat, and is still hanging on the back of her chair, then plural nouns ending in s take only an apostrophe to form an possessive. So हमेशा end में क्या होता है, s add किया जाता है to form a possessive noun. Now, my niece's prom dresses were exquisite. So जो nieces का prom dresses है, it was how it was exquisite. So it was the prom dress was possession of the nieces. Now हम लोगों ने अभी क्या जाना, we saw कि how noun का form use होता है, like noun as a subject, how we use noun as a subject, then noun as object, then appositive nouns क्या होते हैं, or you can say that noun as modifiers to the same term, it is the same name given. उसके बाद what is countable noun, what is uncountable noun, after that what is possessive noun. Now there are, हम लोग नाउन को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं. फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, सेकंड इज कॉमन, थर्ड इज कलेक्टिव, फोर्थ इज एब्स्ट्रैक्ट एंड 5 इज मटेरियल. सो प्रॉपर नाउन refers to the name of a specific person, place or thing. When you give some specific name to the person, place or thing, then what is that? It is a proper noun. So example क्या होगा, Miss Jane Smith, Antarctica and Samsung. And common noun क्या होगा, a name for an unspecified place, person or thing. कोई unspecified person और place और thing का नाम बोलना पड़ेगा, तो उसका एग्जाम्पल्स क्या होगा, बुक, कार, टेम्पल, लैम्प, सबवे, टीचर एक्सेट्रा. ठीक है. सो प्रॉपर नाउन हम लोग क्या करते हैं कि स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए यूज करते हैं, और कॉमन नाउन हम लोग क्या करते हैं, अनस्पेसिफाइड, एंड इट इज वेरी कॉमन. बुक क्या होगा, कोई भी कॉमन बुक हम लोग ले सकते हैं. कार, एनी कार, टेम्पल, एनी कॉमन टेम्पल, है ना. फिर कलेक्टिव नाउन क्या होगा, ए कलेक्टिव नाउन इंडिकेट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल थिंग्स. Example, battalion, crew, committee, audience team, etc. This will come under collective noun. फिर abstract noun, and abstract noun expresses feelings, emotions, expression. So abstract noun में क्या होगा कि what is does, ये एक्सप्रेस करता है फीलिंग्स, इमोशंस और एक्सप्रेशंस को. एग्जाम्पल्स होंगे एंगर, हैप्पीनेस, ट्रूथ एक्सेट्रा. दिस इज व्हाट एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एंड मटेरियल, अ मटेरियलिस्टिक नाउन इज अ नाउन दैट डिस्क्राइब्स द नेम ऑफ द मटेरियल. एग्जाम्पल क्या होगा, मनी, एल्युमिनियम, गोल्ड एक्सेट्रा. दिस इज व्हाट, नथिंग बट मटेरियलिस्टिक नाउन. Abstract noun, what it does, it expresses feelings. Feelings क्या होता है, emotions क्या होगा, expression क्या होगा. These are all defined by abstract noun. Examples क्या आएंगे इसमें, feelings show करने के लिए या फिर emotions show करने के लिए anger, happiness, truth, ये सब आएंगे abstract noun में. And materialistic noun में क्या आएंगे, that describes the name of a material. कोई materialistic thing होगा तो क्या होगा, वो material noun में आएगा. Examples होंगे money, aluminum, gold, etc. These are what? These are all material noun. Now, यहाँ पे there are some questions, जैसे भी हम लोगों ने पढ़ा about the 5 kinds of noun. यहाँ पे हम लोग कुछ find करना है. So here it has been given. Find out the proper noun in the following sentences. ठीक है. So first sentence क्या है, Ria took the dog to the park. Okay. So what will be the proper noun? I'm giving you 5 seconds, solve it. So here, first option is Ria, then dog, then park, and all three. यहाँ पे proper noun we will recall it what it is. Proper noun क्या होता है, specific name हम देते हैं. तो यहाँ पे dog, it can be any dog. Park, कोई भी park हो सकता है. So Ria, it is a specific name of the girl. So Ria यहाँ पे proper noun होगा. Then the second question, find the common noun in the following sentence. The girl arrived in the state last week. Okay. So here option 1 is girl, state and week and all three. So here what is common noun? जो common term हम लोग use कर सकते हैं. Girl, it can be any girl. State, any state. Week, any week. So here the right one will be all the three. Now next question, find out the collective noun for the following sentences.
like he was part of the film crew. We will recall collective noun कब यूज करते हैं, जब एक ये होते हैं, लाइक सपोज दैट एक कलेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑप्शन 1 इज ही, फिल्म एंड क्रू, एंड नन ऑफ द अबव. सो ही इज कॉमन नाउन, फिल्म इज आल्सो कॉमन फिल्म, क्रू डिनोट कर रहे हैं एक भीड़ को, एक पॉपुलेशन को. सो हियर क्रू विल बी कलेक्टिव नाउन यूज्ड फॉर द पीपल. Now, in the following sentence, you have to identify common noun and proper noun in each of the following sentence. So, यहाँ पे क्या है? The house is on main street. हाउस कहाँ है? मेन स्ट्रीट में. हियर स्ट्रीट इज क्या है? स्पेसिफाइड, मेन स्ट्रीट. सो मेन स्ट्रीट क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा. और हाउस क्या होगा? कॉमन नाउन. देन Sasi played with her sister. So Sasi is again here a proper noun and sister is what? Common noun. Again third is Sita is a girl. So क्या हो जाएगा? Sita proper noun और girl क्या हो जाएगा? Common noun. Fourth one, Australia is a country. So Australia is a proper noun and country is common noun. Ram goes to bank. So Ram is here proper noun and bank what will be? Common noun क्योंकि कोई भी बैंक जाता है. Okay, this is incomplete. So we will move to next question. Vihan went on holiday. Vihan proper noun है. Holiday, it can be any holiday. So it is common noun. Joy is my cousin. Joy is the name of a boy. Specific boy, so here it is proper noun. Cousin क्या हो जाएगा? It will be a common noun. Mrs. Wood took her baby to the park. Here Mrs. Wood क्या हो जाएंगी? Since she is a specific name of the person, it will be proper noun. And took her baby to the park. So here baby is also what you will say? Baby का name नहीं दिया हुआ है. So it is common noun and park भी क्या हो जाएगा? Common noun. New Delhi is the capital city of India. So here New Delhi, it will be what? Proper noun because New Delhi बस एक है. It is a specific state and India is also a specific country. So it will be what? India will be proper noun and city will be common noun. Kassis likes her new dress. So here what? Kassis is the name of a specific girl. So Kassis क्या हो जाएगी यहाँ पे? She will be proper noun and new dress, जो dress है what it will be? Dress common noun हो जाएगा. Anita is bad. Here Anita is proper noun. Peter has a bag of lollies. So Peter will be a proper noun and bag will be common noun and lollies will also be common noun. Then our new classmate came from Africa. So Africa क्या हो गया? Country हो गया, specific country. So Africa will be what? It will be proper noun and classmate क्या हो जाएगा? Common noun. So choose the correct form of noun given in the brackets. So here we all love क्या हो जाएगा? Honest. We all love honesty. The knife needs sharpening. My house has 4 rooms. A large is expected. Crowd. There are 3 in my team. It will be women. There are many in my house. It will be children. Of soldiers visited our academy and army. Then they are very good clothes. There is at my school today. There is a holiday at my school today and I wear polished shoe. So here is the answer given here. So now यहाँ पे जो sentences है इसमें correct sentence को हमें choose करना है. So example ABCD, it is been given there like all the news were sad, all the newses were sad, all the news was sad and every news were sad. So what will be the right one? Here the C one, that all the news was sad. Then Richard gifted her 3 gold jewelry. B हो जाएगा Richard gifted her 3 gold jewelries.
C number, Richard gifted her 3 items of gold jewelry. Then Richard gifted her 3 items of gold jewelries. So it's C number, Richard gifted her 3 items of gold jewelry is the right one. फिर 3 number में the people of India are peace loving. फिर B number, the people of India is peace loving. C number, the people of India are peace loving. And D is the peoples of India is peace loving. So A number will be the correct. The people of India are peace loving. फिर 4 number में क्या है? Riya has 4 pencil. Riya has 4 sticks of pencil. Riya has 4 sticks of pencils. And Riya has 4 pencils. So it will be A number will be the right one. 5 number, you need a lot of patience. B will be you needs a lot of patience. Incorrect, needs नहीं होता. C number, you need a lot of patience. And D is you need a lot of patiences. So C number will be the correct one. These are the answers given here. So thank you.